और संदीप भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं मित्र? ये आज एमएसपी की मांग लेके आप यहाँ कैसे पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि आज पूरा दल भी आपको अपने साथ ले रहे हैं। एमएसपी सत्याग्रहियों की जो टीम है, आज वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान के संस्थापक महोदय आरिफ राजपूत के पास एक मीटिंग के लिए पहुंची थी, जिसमें कि आज ये तय हुआ है कि एमएसपी जो कि किसानों की मूल समस्या है, उस समस्या को लेकर के जो है आज चर्चा हुई है, जिसमें आरिफ भाई ने भी हमें बहुत आश्वासन दिया। और मैं बल्कि कार्यकारी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के नाते भारतीय किसान यूनियन का इस बात को कड़े दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग पहले से शुरू से जो एक मांग थी किसानों की एमएसपी की, वो एमएसपी की मांग जो है उसके लिए हम शुरू से काम करते रहे हैं। आरिफ भाई से मिलने पे आज जो साथी हमारे साथ आए, जिसमें कि भाई सतनाम भी है और एमएसपी की पूरी टीम, मतलब के जिसमें देव भाई, संदीप भाई, उन साथियों ने इस बात की विशेष चर्चा करी कि हम जब तक मैदान में डटे रहेंगे, जब तक के एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन जाएगा, और जो हमारे धरने बदस्तूर जारी है, 450 दिन के पास होने वाले हैं, लेकिन इस देश में एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है उसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। मैं इस बात के लिए भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान के जो संस्थापक हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, आरिफ राजपूत जी, इनसे आज हमने जो चर्चा करी, इनका इतना हमें सहयोग का आश्वासन मिला, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आरिफ भाई जो बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप कैमरे का फोकस जो है आरिफ भाई को दें। जो आपके सवाल हैं उन पे जवाब आरिफ भाई के होंगे। आरिफ भाई जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। आज संदीप के साथ मिलकर क्या आपने सलाह मशवरा की है? इस आंदोलन को कहाँ लेके जाएंगे? मशवरा ये है, जो हमारे किसान भाई बॉर्डरों पे बैठे थे, जिस मुद्दे को लेकर के बैठे थे, उस पे हमें कुछ लोगों ने गलत रास्ते पे भेज दिया था और उसको डिवाइड कर दिया था। लेकिन हम लोग आज भी अपनी एमएसपी गारंटी को लेकर के टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इतने तक हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती, बैठे रहेंगे और हर संभव इनसे एमएसपी पे गारंटी लेके रहेंगे, इसमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है पूरी टीम बैठी हुई, कुछ नया आगाज कर रहे हो क्या टिकरी बॉर्डर पे? बिल्कुल नया आगाज होगा, नया एक सवेरा आएगा और सभी भाइयों को गांव गांव जाकर के उनको जगाएंगे, उनको बताएंगे कि इसको कैसे हमें एमएसपी पे कानून बनवाना है, कैसे इसको गारंटी लेके आनी है, और इसको सरकार को दोबारा घेरने का, दोबारा से आंदोलन खड़ा करने का जो आज ये मीटिंग हुई है, ये इसी उसमें हुई है। और इसको हम हर संभव पूरी टीम मिल करके, मैं अकेला नहीं, हम सब, और सब में पूरा भारत आता है, हम मजदूर और किसान की आवाज मजबूती से उठाएंगे, एमएसपी पे गारंटी मजबूती के साथ लेंगे। ये आज हम वादा करते हैं सब साथी मिलकर। लेकिन कुछ किसान तो अभी बैठे हैं ना कि वहाँ टिकरी बॉर्डर पे, उनके सहयोग में जाएंगे आप? जी बिल्कुल सहयोग में जाएंगे, हर तरीके से सहयोग करेंगे, जान से, माल से, हर तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इनको दिखाएंगे कि कैसे आंदोलन लड़ा जाता है। मुझे लग रहा है कि आंदोलन को आप दोबारा खड़े कर देंगे। जी बिल्कुल दोबारा खड़ा करेंगे, क्योंकि हमें, हमारी जो आवाज थी, हमारी जो मांग थी, वो एमएसपी पे थी, ना कि किसी और चीज पे। तो हमें तो एमएसपी चाहिए, किसान भाइयों का हक चाहिए, और वो हम लेकर रहेंगे सरकार से। नहीं, पहले जो मांग होती थी वो 3 काले कानून वापस होने की बात होती। 3 काले कानून वापस होने की मांग थी, लेकिन 3 काले कानून कहाँ हैं? रिटर्न में कहाँ मिले हैं? वो भी तो वापस तो ले लिए, माफी मांग ली आप लोगों से। वापस तो ले लिए, लेकिन वापस लिखित में तो नहीं दिए। जब हमें लिखित में मिलेंगे तब मानेंगे हम। तो क्या वापस ले लिए? वो तो देखो पूरी देश के सामने आके माफी मांगी उन्होंने, ये चीज तो नहीं कह सकते। माफी मांगी है, मैं भी आपसे माफी मांग रहा हूँ कि भैया ये चीज है, ये मुझे माफ कर दो, और मैं उसे लिखित में ना दूं, तो मेरा माफी मांगने का तो कोई फर्ज नहीं बनता ना, कोई उससे कोई फायदा नहीं है माफी मांगने का। माफी मांगने का जब फायदा है जब मैं उसे लिखित में दूं
कि हाँ ये हमने वापस ले लिए और आज के बाद ये दोबारा लागू नहीं होंगे। अभी एक बयान आया मतलब कहीं ना कहीं शंका आपको ये है कि ये कानून दोबारा वापस आएंगे आपके? उनके जो बीजेपी के नेता हैं, जो कृषि मंत्री है, उन्होंने बोला है। ये शंका आपके मन में अभी बिल्कुल है। इसलिए आप मतलब ये एमएसपी जो कानून अभी चल रहा है उसको भी आप आगाज दे रहे हो? बिल्कुल आगाज देंगे, इसीलिए दे रहे हैं, हमारे दिल में आशंका है। ये आपके साथ बैठे हैं पूछताछ दल के एक सतनाम जी, ये भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सारी कुछ कहेंगे कैसे आज आरिफ भाई से मीटिंग कर रहे हैं? आज हम सब लोग टिकरी और सिंगू बॉर्डर से आरिफ भाई हैं, सहारनपुर जिले के, उत्तर प्रदेश इनका स्टेट है, इनसे मिलने हैं क्योंकि ये बहुत सक्रिय हैं एमएसपी को लेके। तो हम राब्ता बना रहे हैं पूरे देश के जो एमएसपी के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा संगठन बड़े सोच के साथ, बड़ी सोच लेके वो आगे आएंगे। और जो 13 महीने आंदोलन सिंगू बॉर्डर और सारे दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर चला और जिसका रिजल्ट नहीं आया, और जिसका रिजल्ट जो चाबी थी, जो पूरे देश के किसानों का उत्थान था, वो रुक गया। आज जो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उत्थान है किसान का, उनके पास हम आए हैं। उनके ये आरिफ भाई जी अध्यक्ष हैं और मिलके हम एमएसपी मोर्चा है जो इसको आगे लेके जाएंगे। और आरिफ भाई ने आपको क्या सांत्वना दी? इन्होंने यही सांत्वना दी है कि हम इकट्ठे होके एमएसपी का जो अधूरा काम, जो अधूरा आंदोलन रह गया है, जो जीत अधूरी है, इसको पूरी में तब्दील करेंगे। अच्छा, आपको लगता है आरिफ भाई आपका पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल जी, क्योंकि जैसी सोच होती है, क्योंकि सच के साथ चलते हैं सब, और ये सच के साथ चल रहे हैं। क्योंकि अधूरा जो एमएसपी का मोर्चा आरिफ भाई से मिलके आपको क्या एहसास हो रहा है? ऐसा एहसास हो रहा है कि आगे बढ़ेंगे और एक दिन कामयाब जरूर होंगे। और देश को जो अलग अलग प्रपोर्शन पूरे देश में शहादतों का है, फांसी लेके कर्जे में किसान जाता है, उसको रोकथाम करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। देव, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि जैसे कि आज हमने आरिफ भाई से बात करी और इन्होंने अपनी यूनियन की तरफ से, उस यूनियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते मैं इस बात को सब लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि एमएसपी का गारंटी का कानून सभी को मिलके रहेगा। इस देश के जो मजदूर वर्ग है, इस देश का जो किसान वर्ग है, इस देश का जो दबा कुचला वर्ग है, उसको न्याय मिलकर रहेगा। और ये लड़ाई ना चोरों से है, ना डकैतों से है, ये लड़ाई हमें लड़नी है अपने ही गद्दारों से, जो गद्दार किसान नेता के भेष में आकर के इतने बड़े आंदोलन को खा गए और इतने बड़े आंदोलन को बिना किसी लक्ष्य पे पहुंचे हुए उस आंदोलन को खत्म करने का जो काम किया है, हमें उससे भी सावधान रहना है दोस्तों। और इस बात में मैं धन्यवादी हूं बल्कि सभी उन साथियों का जिन लोगों ने सहयोग किया, और विशेष तौर पे आज आरिफ भाई से मिलकर निश्चित तौर पे मुझे भी अच्छा लगा। आप सभी ने अपने जीवन का जो कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान जिंदाबाद। आरिफ भाई से आपको क्या सांत्वना मिल रही है? देखिए, आरिफ भाई का सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से भारत के जो किसान है, कमेरा वर्ग है, उसकी पीड़ा जो इनसे नहीं देखी जाती, वही पीड़ा हमारे मन में है, जिसको लेकर हम 200-250 किलोमीटर चल के आए। वही पीड़ा तो है जो खींच के लाई है, वही दर्द के आंसू हैं जो इनकी आंखों में भी हमने पाए। तो इनका जो सांत्वना है, इनका जो मंतव्य यही है कि इस कौम को बचाना है, फसल और नस्ल को बचाना। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या कर दिया इनमें जो दोबारा से जोश भर दिया है? बस वो तो आप देख ही रहे हो, मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूं कि मैं इन भाइयों के लिए खड़ा हूं। जब ये 450 दिन से वहां बैठे हैं बॉर्डरों पे, मैं इनकी मेहनत को सलाम करता हूं, इनको दिल से सलूट करता हूं कि एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था, उसके बारे में वो भी आप कुछ आगे बढ़ाएंगे कदम? बिल्कुल बढ़ाएंगे, जो उसके लिए आवाज उठाई, शहीद हुए हैं जी, उनके बारे में कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। अभी जो अजय टेनी है, उसकी जमानत को लेकर के हुआ था, कुछ उसमें साथी गए थे, और जब तक उन शहीदों को उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन उनके लिए भी जारी रहेगा और उनके लिए भी लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है
हमारे एक किसान मजदूर की जो जान की कीमत है वो ऐसे नहीं है कि कोई भी आएगा कुचलेगा और निकल जाएगा। ये अनमोल नगीना है भारत के। किसान नहीं है, ये अन्नदाता है। ऐसा नहीं, अगर एक एक किसान ऐसे ही खत्म होता रहेगा तो ये तो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान ही इस देश को चला रहे हैं, ना कि राजनेता चला रहे हैं। अगर किसान बोना बंद कर दे तो ये कहां से खाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये किसान का आप दोबारा क्यों उठा रहे हो आप? ये तो बहुत क्यों ना उठाएं दोबारा, जब हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमको नजरअंदाज कर दिया गया और अभी कुछ चंद अभी नेता आप दोबारा से कर रहे हैं, तो मतलब किस क्या क्या मांगे होंगी आपकी? मैन तो देखो, हमारी जो मांग पहले थी एमएसपी, हमारी पहले भी मांग एमएसपी पे थी, 3 काले कानून थे, लेकिन इन्होंने कुछ नेताओं को, जो किसान नेता कहे जाते हैं, अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि भकाए में आकर के वो कहा कि हम 3 काले कानून वापस ले रहे हैं, और उसके बाद सबको घर भेज दिया और एमएसपी को नजरअंदाज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मतलब अरे भाई का संगठन और ये भाई संदीप, ये सतनाम जी सभी मिलके अब ये एमएसपी कानून के लिए बिल्कुल लड़ाई उठाएंगे, करेंगे। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे जब तक हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती। एमएसपी कानून लेके रहेंगे, लेके